हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली टिप चाहे लड़की हो या फिर हाउसवाइफ, सभी के बहुत ही काम आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है कपड़े वाली थैला, यानी कि कपड़े वाली जो इस तरह का कैरी बैग आता है ना, इसे हमें लेना है। और इस तरह का थैला हम सभी के घरों में पड़े हुए होते हैं, इधर उधर पड़े हुए होते हैं। तो बस इसका ही यूज़ लेकर के एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिक बताऊंगी। तो इसके लिए इसकी नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों ही पार्ट को काट लीजिए और एक साइड से भी इस तरह से इसे काट के खोल लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए इसे कुछ इस तरह से 2 से 3 बार फोल्ड कर लेंगे और बढ़िया तरीके से इसे काट भी लेंगे। और काटने के लिए यहाँ पर मैं एक राउंड शेप में काटूंगी, तो जिस कारण ना इस तरह से जो ढक्कन है उसकी नापी से मैं काट रही हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। अब देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करके काटी हूँ ना, तो एक ही बार में एक ही साथ में काफी सारी इसकी छोटी छोटी सी टुकड़े निकल के आ चुके हैं। मतलब एक एक करके काटने की झंझट नहीं होगी। इस तरह से एक ही बार में सारी की सारी टुकड़े निकल के आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस भी डिब्बी में इसे रखना चाहते हैं पहले आप रख लीजिए। और फिर उसके बाद इसमें हम नारियल का तेल डाल देंगे। चाहे तो यहाँ पर आप सरसों का तेल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन तेल बहुत ज्यादा नहीं डालना है। जितना में कि ये अच्छे से गीला हो जाए उतना ही तेल डालना है। बहुत ही बढ़िया सा मेकअप रिमूवर पैड बनके तैयार हो चुका है। जब कभी भी हम मेकअप करते हैं, चाहे लाइट मेकअप हो या फिर हेवी मेकअप, लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल को रिमूव करने के लिए, फाउंडेशन वगैरह जब हम अपने फेस पे लगाते हैं ना, तो उसे अच्छे तरीके से रिमूव भी करना चाहिए। और उन्हें रिमूव करने के लिए हम महंगी महंगी मेकअप रिमूवर खरीदते हैं और उसका यूज़ लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या कीजिए, इस तरह से एक पैड को उठाइए और बढ़िया तरीके से आपकी फेस में जितने भी मेकअप लगे हुए होंगे उन्हें अच्छी तरीके से इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको रिमूव करके दिखाई है ना। कितना बढ़िया सा यूजफुल सा आइडिया। अब महंगी महंगी मेकअप रिमूवर खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री का जुगाड़ है, घर पर ही बना सकते हैं। चाहे तो आप ज़्यादा करके भी बना सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, ये वाली ट्रिक मेरा बहुत ही यूजफुल है, डेली काम आएगा। जब कभी भी थोड़ी बहुत गुथा हुआ आटा बच जाती है तो उसे हम फ्रिज में स्टोर करते हैं। जैसे कि सुबह का आटा बच गया है, रात में हमें रोटियां बनाना है, फ्रिज में आटा को रखते हैं, इस कारण आटा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब इस हार्ड आटा का रोटी जब हम बनाते हैं, बेलने में एक तो दिक्कत होती है, और इस तरह से इस आटे का रोटी बनाने के बाद रोटी बिल्कुल भी नहीं फूलती है और बिल्कुल भी सॉफ्ट भी नहीं बनती है, खाने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। और बची हुई इस तरह का गुथा हुआ आटा हम फेंक देंगे, ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए प्रेशर कुकर और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और देखिए इस तरह से टिफिन बॉक्स में आपको डालना होगा आटा को। और उसके बाद हम कुकर के ढक्कन को बंद करके हम गैस ऑन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सीटी वीटी बिल्कुल नहीं लगाना है, बस आधा से 1 मिनट के लिए बस गर्म करना है, ठीक है। और उसके बाद ढक्कन खोल के मैं आपको दिखाऊं कि जो सख्त सा टाइट सा आटा बिल्कुल नरम हो जाएगा। साथ ही साथ इसका आप रोटियां बनाएं, पूरियां बनाएं, पराठा बनाएं, बहुत ही नरम फुली फुली सी बन के तैयार होगी और फटाफट से आपके काम भी हो जाएंगे। क्योंकि कई बार मतलब कई लोग क्या करते हैं, फ्रिज से आटा को निकालते हैं, आधा से 1 घंटा उसे रखते हैं और उसके बाद ही बनाते हैं, तो ये झंझट भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। मैंने यहाँ पे लिया है सॉक्स। तो इस तरह का पुराना सॉक्स या फिर जिसका एक पार्ट गुम हो चुका है, मतलब यूजलेस सॉक्स ले लीजिए, उसे अच्छे से धो लीजिएगा। और उसके बाद इस सॉक्स के अंदर हम डालेंगे कच्चे चावल के दाने। 3 से 4 चम्मच कच्चे चावल के दाने यहाँ पर हमें डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉक्स में चावल के दाने हम क्यों डालेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले हमें और एक काम करना है। यहाँ पर हमें लेना है टेल्कम पाउडर। कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर यहाँ पर ले करके अच्छी तरीके से चावल के साथ, यानी कि सॉक्स के अंदर डाल के ना इस तरह से एक गांठ लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे साड़ी ब्लाउज होते हैं जिन्हें हम पहनते नहीं है या फिर बहुत ही कम पहनते हैं, लेकिन उन्हें हम बैग में इस तरह से देखिए संभाल के जरूर रखते हैं। तो इससे होता क्या है, इन साड़ियों में नमी पकड़ लेता है और नमी का बहुत ही खराब सा बदबू भी आने लगती है। कई बार साड़ियों में
फंगस भी लग जाती है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, इस सॉक्स को यानी कि सॉक्स के अंदर जो चावल और टैल्कम पाउडर डाली हूँ ना, ये वाली सॉक्स को आप साड़ी के अंदर, मतलब जिस बैग में आप साड़ियाँ रखी हैं, साड़ियों के नीचे या बीच में कहीं पर भी आप रख लीजिए। इससे क्या होगा, साड़ियों में नमी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, साथ ही साथ बैड स्मेल भी दूर हो जाएगा, क्योंकि चावल किसी भी तरीके की नमी यानी कि जो मॉइस्चर होते हैं ना, उसे एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। साथ ही साथ टैल्कम पाउडर की वजह से जितने भी बैड स्मेल रहेगा वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन एक काम और ज़रूर कीजिएगा, साल में एक बार इन साड़ियों को धूप ज़रूर दिखा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। हेल्थ से जुड़ी ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा, खासतौर में गर्मियों के मौसम में, जब कभी भी हम कुछ उल्टा सीधा या फिर हैवी खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है और हमें लूज मोशन लग जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और काफ़ी सारी महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, जिसमें हमारी काफ़ी सारी पैसा खर्च तो होता ही है, साथ ही साथ हद से ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ लेने से हमारे लिए हानिकारक भी होती है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक घरेलू नुस्खे लेकर आ चुकी हूँ, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो यहाँ पर आपको लेना है चाय पत्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस चाय पत्ती का यूज़ लेकर के हम सुबह साथ चाय पीते हैं, तो 1 चम्मच चाय पत्ती आप ले लीजिए और साथ ही में आपको चाहिए पानी। तो इसे लेना कैसे है वो जान लीजिए। इसे पानी के साथ मिक्स करके पीना नहीं है। 1 चम्मच चाय पत्ती को आप मुँह में डाल दीजिए और उसके बाद ना इसे चबाना भी नहीं है, बस निगल लेना है। चाय पत्ती को निगल लीजिए, उसके बाद ना 1 गिलास पानी आप पी लीजिए। ऐसा 1-2 बार करने से आपका लूज मोशन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, जिस कारण आपको महंगी महंगी दवाइयाँ भी लेना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ही हद तक रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। और मेरी ये वाली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जब कभी भी हम न्यू फूल झाड़ू खरीद ले आते हैं तो आपने देखे होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है और घर को साफ़ करने के लिए हम झाड़ू का इस्तेमाल लेते हैं। लेकिन होता क्या है, इस तरह का झाड़ू का इस्तेमाल लेकर के हम घर को झाड़ू लगाते हैं तो घर साफ़ होने की जगह और ज़्यादा गंदा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो डस्ट है ना, ये थोड़ी थोड़ी करके निकलती जाती है। चाहे हम इसे कितना भी झाड़ लें, लेकिन एक बार में डस्ट को पूरी तरीके से साफ़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ट्रिक जिसकी मदद से झाड़ू में लगी हुई जितने भी डस्ट होंगे ना, वो पूरी तरीके से एक ही बार में अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है इस तरह का बैग थोड़ा सा बड़ा साइज का लीजिएगा, ताकि झाड़ू के जो फुल है ना वो अंदर तक, बैग के अंदर तक आराम से आ जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है ताला। जी हाँ फ्रेंड्स, वही ताला जिसका इस्तेमाल हम घर को लॉक करने में लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, जिससे कि बहुत अच्छा वर्क मिलता है। उसके बाद इस तरह से झाड़ू के ऊपर इसे इस तरह से टैप करना है, इससे कि झाड़ू में लगी हुई जितने भी डस्ट होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएगी और साथ ही साथ झाड़ू भी बहुत ही अच्छी तरीके से हल्की हो जाएगी। और उसके बाद आप झाड़ू का इस्तेमाल ले सकते हैं घर को क्लीन करने में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए बैग में कितना ज़्यादा डस्ट निकला हुआ है, यानी कि एक ही बार में ना इस तरह से झाड़ू में लगी हुई जितने भी डस्ट होते हैं अच्छी तरीके से वो निकल जाती है। कैसी लगी ये वाली ट्रिक मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। मैंने यहाँ पे लिया है संतरे का छिलका, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। कोई सा भी बर्तन ले लीजिए और थोड़ा सा पानी इसके साथ डाल के इसे खूब अच्छे से बॉयल कर लीजिए। इसे हमें तब तक बॉयल करना है जब तक कि ना संतरे छिलके के जो एक सुंदर सा खुशबू वो पानी में मिक्स ना हो जाए, पानी का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं पानी का कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। इस स्टेज में मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और उसके बाद इसे हम स्ट्रेन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे टैल्कम पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई सा भी खुशबूदार टैल्कम पाउडर इसके साथ आप मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा ही डालिएगा, वैसे तो नहीं डालने से भी चलेगा, लेकिन इसकी खुशबू को और भी एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पे टैल्कम पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और इस तरह से तैयार हो चुका है बहुत ही बढ़िया सा नेचुरल रूम फ्रेशनर, जिसका इस्तेमाल आप चाहें तो लिविंग रूम में या फिर वॉशरूम में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा विनी विनी सी खुशबू भी आती रहेगी। साथ ही साथ आपके घर के कोने कोने में अगर मक्खी मच्छर छुपे हुए होंगे वो भी भाग जाएंगे, क्योंकि टैल्कम पाउडर किसी भी तरीके की मक्खी मच्छर इंसेक्ट को भगाने में बहुत ही कारगर होता है। साथ ही साथ टॉयलेट का बैड स्मेल भी पूरी तरीके से दूर होकर भीनी भीनी सी खुशबू भी आती रहेगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।